हेलो व्यूअर्स, आई एम के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स हब बाय के कुमार। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट का सेकंड वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये सेकंड वीडियो में हम लोग 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ये 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 9 एलिमेंट है। काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। रो वाइज बोले तो रो वाइज ये आपका अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। रो 1 के एलिमेंट हैं आपके A11 A12 A13। रो 2 के एलिमेंट है A21 A22 A23 और रो 3 के एलिमेंट है A31 A32 A33। तो इस तरह से आपके 3 रो हैं। सिमिलरली 3 कॉलम है। अगर वर्टिकली देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल देखे थे, अब वर्टिकल देखें तो A11 A21 A31 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, A12 A22 A32 सेकंड कॉलम के, A13 A23 A33 थर्ड कॉलम के। देखेंगे ध्यान से, जो इंडेक्सिंग है उसमें सेकंड नंबर्स ये सेम होते हैं कॉलम में और फर्स्ट नंबर सेम होते हैं रो में। तो ये डिटरमिनेंट निकालना है, इसके लिए सबसे पहले हमें साइन स्कीम करना होता है। तो साइन स्कीम देखते हैं। साइन स्कीम एक लाइन में हम लोग देखते हैं। -1 का पावर 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। -1 का पावर 3 लेटर में बताऊंगा बाद में कि क्यों लिख रहा हूँ ये पावर। -1 का पावर 3, -1 का पावर 4, -1 का पावर 5, -1 का पावर 4, -1 का पावर 5, -1 का पावर 6। देखते हैं ये पावर क्यों लिखा। तो ध्यान से देखो, रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने के बाद 2 मिल रहा है, तो देखो पावर 2 है। यहाँ पर 1 + 2 को ऐड करने के बाद 3 मिल रहा है, पावर 3 है। 1 3 को ऐड करने के बाद 4 मिल रहा है। सिमिलरली ये रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करके -1 के ऊपर पावर ऐड कर दिया। इस तरह से साइन स्कीम निकालते हैं। ध्यान से देखें, आपका -1 का पावर 2 का वैल्यू क्या होगा। -1 × -1, दो निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर के +1 दे देंगे। -1 का पावर 3 लिखेंगे तो -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 जो -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो +1 देंगे और जो बाद वाला -1 जो छूट गया, अंडरलाइन नहीं हुआ है, ये -1 +1 और -1 मल्टीप्लाई होकर के -1 देंगे। इस चीज से हम क्या सीखे हैं, अगर -1 पर इवन पावर है तो +1 होगा और -1 पे ऑड पावर है तो -1 होगा। तो देखते हैं हम लोग साइन स्कीम। -1 का पावर 2 -1, सिमिलरली सॉरी +1, -1 का पावर 3 -1, -1 का पावर 4 +1 एंड देन -1 का पावर 3 अगेन -1, -1 का पावर 4 +1, -1 का पावर 5 -1, -1 का पावर 4 +1, -1 का पावर 5 -1, -1 का पावर 6 +1। अगर ऑड पावर है तो -1, इवन पावर है तो +1। अब हम इस 1 को ओमिट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और बस साइन को लिखेंगे। तो प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस। देख रहे हैं रो 1 का साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस है, रो 2 का साइन स्कीम माइनस प्लस माइनस, रो 3 का साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस। सिमिलरली कॉलम का भी देख सकते हैं, तो कॉलम 1 का साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, कॉलम 2 का साइन स्कीम माइनस प्लस माइनस, कॉलम 3 का साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस है। या अगर मान लो कि ये इस तरह से याद नहीं रखना चाहते हो तो बस सिंपल मेथड है, 9 एलिमेंट होते हैं, प्लस से शुरू करो और 9 के 9 साइन लिख देने हैं, प्लस से शुरू करो और अल्टरनेट होता है, मतलब प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ऑसिलेट होता है प्लस माइनस में। फर्स्ट आपका शुरू स्टार्ट होगा प्लस से और एंड भी होगा प्लस से। 5 एलिमेंट के साइन प्लस है और 4 एलिमेंट के साइन माइनस है। इस तरह से हम लोग साइन स्कीम के साथ एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। पहले इस जनरल डिटरमिनेंट को 6 मेथड से सीख लेंगे। 3 रो से भी कर सकते हैं हम लोग और 3 कॉलम से। तो तीनों रो और तीनों कॉलम से करना सीखते हैं हम लोग, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। तो हम 3/3 का डिटरमिनेंट को फिर से यहाँ पर लिख दिया मैंने और ये साइन स्कीम के साथ लिखा है। देखिए एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1। रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A11 है, A12 है, A13 है। तो A11 साइन स्कीम लिख लेते हैं, तो A11 का साइन स्कीम प्लस, A12 का साइन स्कीम माइनस, A13 का साइन स्कीम प्लस। ध्यान देखें एक्सप्रेशन के बिगिनिंग में प्लस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये प्लस साइन ही होता है। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, 2/2 के डिटरमिनेंट में क्या लिखना है उस चीज को देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो A11 एलिमेंट है, इसके रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और फर्स्ट
कॉलम को डिलीट कर दिया। अब हमारे पास बचे 4 एलिमेंट, उसको जैसे एज इट इज डिटर्मिनेंट में लिख देना है A22 A23 और A32 और A33। इस तरह से हो गया अपना फर्स्ट एलिमेंट का। अब A12 का देखते हैं। तो A12 का देखने के लिए हमें A12 एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों को ही डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर हमें मिलेगा A21 A23 A31 A33। ये मिल गया 2x2 डिटरमिनेंट A12 के लिए। अब देखते हैं A13 के लिए। तो A13 के लिए इस एलिमेंट के रो को डिलीट करना पड़ेगा और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A13 का रो डिलीट हो चुका है, कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब ये 4 एलिमेंट बचे, लिख दिया रो वाइज A21 A22 A22 A31 A32। जैसे लिखना हो, अगर रो वाइज लिखना हो रो वाइज लिखे, कॉलम वाइज लिखना हो कॉलम वाइज लिखे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब ये 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आप लोगों को, और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2 से देखते हैं कि कैसे एक्सपैंड होगा। तो डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू रो 2 के एलिमेंट कौन कौन है, तो A21 है, और उसके बाद फिर A22 है, और उसके बाद फिर A23 है। मतलब ये 3 एलिमेंट हैं जो आपके रो 2 के हैं। साइन स्कीम देख ले तो A21 के लिए माइनस है, तो माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि इन द बिगनिंग अगर माइनस साइन है तो लगाना जरूरी है। A22 के लिए साइन स्कीम क्या है, प्लस है, और A23 के लिए साइन स्कीम क्या है, माइनस है। जिस तरह से डिलीट करना सिखाया था रो और कॉलम के एलिमेंट को, उसी तरह से डिलीट करना है यहाँ पर भी। तो A21 के रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो हमें जो 2x2 का डिटरमिनेंट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ये अपना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तब हमें मिला A12 A13 A32 और A33। इस तरह से हमें 2x2 का डिटरमिनेंट मिल गया। अब हम लोग A22 एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। तो ये कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर दिया और ये रो के एलिमेंट डिलीट कर दिए। बाकी जो बचा उसको लिख दिया A11 A31। ये बाकी एलिमेंट्स को लिख दिया हमने यहाँ पर 2x2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में A11 A13 A31 A33। ये हो गया आपका A22 एलिमेंट के लिए। अब हम लोग देखेंगे A23 एलिमेंट को। तो इसके रो और कॉलम को डिलीट करना है, तो बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे A12 A32। इस A23 के रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो अपना जो डिटरमिनेंट बचा वो इस तरह से A11 A12 A31 और A32। ठीक है, ये आपको इस तरह से क्रॉस या सर्किल करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए इस तरह से किया है। आप लोग खुद ही एडजस्ट करके पेन से या हाथ से फिंगर से रो और एलिमेंट कॉलम को एलिमेंट के रो और कॉलम को ढक करके 2x2 का डिटरमिनेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। इसी तरह से सिमिलर वे में एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 के अलोंग देख रहे हैं हम। तो ये एक्सपेंड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये 6 मेथड से हम लोग जो निकाल रहे हैं, ये 6 मेथड से सेम वैल्यू मिलता है, सेम डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको क्विट कर रहा हूँ। आप लोग सेल्फ खुद से करने की कोशिश करें और ये हो जाएगा आप लोगों से। सिमिलरली मैं कॉलम मेथड से बस एक कॉलम से बताऊंगा ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए अपना। तो मैं यहाँ पर कॉलम 3 से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू A13। थर्ड कॉलम के एलिमेंट कौन कौन से हैं, A13 A23 A33। सारे एलिमेंट्स को लिख दिया टुगेदर विद 2x2 डिटरमिनेंट। अब साइन स्कीम देख लेते हैं कॉलम 3 का, प्लस माइनस प्लस। प्लस पुट करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट एलिमेंट है, माइनस और ये प्लस, साइन स्कीम पुट कर दिया। अब देखते हैं डिटरमिनेंट को, 2x2 डिटरमिनेंट को। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद जो हमें डिटरमिनेंट मिला, ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, उनको लिख देते हैं A21 A22 A31 A32। इसी तरह से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट, ये तो कॉलम और ये रो डिलीट हो जाने के बाद ये एलिमेंट मिलेंगे A11 A12 A31
A32। इनको लिख देते हैं A11 A12 A31 A32। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये वाला रो, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया हमने, तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 और A22। तो ये 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता तो पिछला वीडियो देखे एक बार ध्यान से, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ये हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मैंने क्या बोला था कि या तो तीन रो में से किसी भी एक रो से या तीन कॉलम में से किसी एक कॉलम से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करके या किसी भी बुक के क्वेश्चन को करके। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं कि चलो भाई 2 मेथड से कर लेंगे, 6 मेथड से कर सकते हैं, उसमें एटलीस्ट 2 मेथड से करके वेरीफाई कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, और वैल्यू निकालना भी सीख लेते हैं इसके साथ साथ हम लोग। साइन स्कीम देख लेते हैं, एग्जाम्पल 3/3 का है। साइन स्कीम पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये साइन स्कीम हो गया अपना। एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के लोग एक्सपैंड करते हैं। अब देखते हैं इसको। रो 1 के एलिमेंट है 3 -4 5। इसको लिख दिया यहाँ पर 3 -4 और 5। ध्यान दें जब भी निगेटिव नंबर आए तो ब्रैकेट का यूज करें, ताकि ये एक्सप्रेशन का साइन का प्रॉब्लम दूर हो जाए, मतलब गलती ना हो। ये अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, अदरवाइज अगर ब्रैकेट का यूज नहीं करते तो कंफ्यूजन हो सकता था। तो देखते हैं इस चीज़ को। 3 के लिए 3 का रो और कॉलम डिलीट कर दिया, रो डिलीट कर दिया, तो क्या एलिमेंट बचेगा 1 -2 3 1 रो वाइज लिख दिया। -4 पे कॉलम और रो डिलीट करने पर 1 -2 2 1 बचेगा, 1 -2 2 1 बचेगा। इसी तरह से 5 का कॉलम और रो डिलीट करने पर 1 1 2 3 बचेगा। वो सारे एलिमेंट्स को 2/2 के डिटरमिनेंट को लिख दिया। देन फर्दर आपको सॉल्व करना आता है, बड़ा ब्रैकेट लेंगे 1 × 1 -3 × -2। यहाँ भी ब्रैकेट का यूज करने के लिए मैंने बोला है ताकि गलती ना हो कैलकुलेशन में। माइनस इंटू माइनस +4 और ये 1 × 1 -2 × -2 डायगोनली मल्टीप्लाई करना है 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। +5 × बड़ा ब्रैकेट 1 × 3 डायगोनली -2 × 1। ये हो गया आपका 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। अब देखिए 3 × 1 × 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 +4 × 1 × 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 और +5 × 1 × 3 गिव्स 3 -2 × 1 गिव्स -2। अब आगे देखते हैं 3 × 7 +4 × 5 +5 × 3 -2 गिव्स 1। ये 3 7 जा 21 +4 5 जा 20 एंड 5 1 जा 5। That is the value of determinant is 20 + 21 41 + 5, that is sum of these three terms 46। ये निकल गया आपका 3/3 का फर्स्ट, मतलब अपने क्लास का फर्स्ट एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसी को हम कॉलम 3 से, कोई भी कॉलम से कर सकते हैं। चलो कॉलम 2 से करते हैं एक्सपैंड। तो कॉलम 2 के एलिमेंट जो हैं वो आपके देखिए, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन। तो कॉलम 2 का एलिमेंट को देखते हैं और सजाते हैं जो मेथड है निकालने का उससे। तो कॉलम 2 के एलिमेंट है -4 1 3। -4 का साइन स्कीम क्या होगा, माइनस, नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट का यूज किया। फिर 1 का साइन स्कीम प्लस होगा तो प्लस लिख दिया, और माइनस है 3 का तो -3। ये हो गया साइन स्कीम। -4 के रो और कॉलम को डिलीट करने पर ये डिटर्मिनेंट मिला। 1 के रो और कॉलम को डिलीट करने पर ये डिटर्मिनेंट मिला, और 3 के रो और कॉलम को डिलीट करने पर ये डिटर्मिनेंट मिला। और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट लिया 1 × 1 डायगोनल मल्टीप्लिकेशन -2 × -2। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज 1 × 3 × 1 -2 × 5 बड़ा ब्रैकेट क्लोज -3 × 3 × -2 -1 × 5 बड़ा ब्रैकेट ये वाला क्लोज। देखते हैं इसके आगे हम लोग डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। 4 × छोटा ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस गिव्स +4 2 2 4
प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस नहीं माइनस 3 इंटू 3 टू जा माइनस 6 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 4 गिव्स 5 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 10 गिव्स माइनस 7 माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 5 गिव्स माइनस 11। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव होगा। आगे देखते हैं 4 इंटू 5 20 देगा 20 1 इंटू माइनस 7 देगा माइनस 3 इंटू माइनस 11 प्लस 33 देगा। इस चीज़ को आगे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 33 और 20 ऐड होकर के 53 देंगे माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 46। अभी जस्ट हमने रो 1 से किया था और फिर हमने कॉलम 2 से किया, दोनों ही मेथड से सेम वैल्यू मिल रहा है डिटरमिनेंट का, यानी 6 के 6 मेथड है, कोई भी मेथड करोगे इम्प्लीमेंट तो इक्वल वैल्यू मिलेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जो कि बेहद ही आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है आपका फिफ्थ का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का। साइन स्कीम मैं यहाँ पर बस रफ के लिए लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप लोग रफ में इसको साइड में लिख लेंगे साइन स्कीम को जब भी करेंगे, अभी जब शुरू में। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ नहीं करना, बस प्लस से शुरू करना और अल्टरनेट करना और सिलेक्ट करना, प्लस के बाद माइनस माइनस के बाद प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने बोला था 6 तरीके से कर सकते हैं, तो हम रो 1 का यूज़ कर सकते हैं, रो 2 का यूज़ कर सकते हैं, रो 3 का यूज़ कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 6 मेथड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम रो 2 या रो 3 का यूज़ करें या तो फिर कॉलम 3 का यूज़ करें, देखेंगे जिस भी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा पड़ रहे हैं उन्हीं रो या उन्हीं कॉलम का यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका एडवांटेज। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, रो 2 में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट जीरो हैं, तो ये जो दोनों एलिमेंट जीरो हैं इनका तो रो 2 के थ्रू अगर हम एक्सपैंड करते हैं डिटरमिनेंट को तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखते हैं साइन स्कीम। सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, एलिमेंट्स लिख लेते हैं 0 0 और -1। साइन स्कीम देख लेते हैं, तो -0 प्लस और -1। अब 0 के लिए डिटरमिनेंट देख लेते हैं 2/2 का, तो इस एलिमेंट 0 के कॉलम और रो को ढकने के बाद -1 -2 -5 0 मिलेगा, -1 -2 -5 0। फिर इसी तरह से इस 0 सेकेंड वाला 0, ये कॉलम रो 2 का सेकेंड 0 को ढकने के बाद ये कॉलम हो गया और एक रो हो गया। ये सारे एलिमेंट डिलीट करने के बाद हमें मिलेंगे 3 -2 3 0। उसके बाद फिर बात करते हैं -1 की, इस एलिमेंट की, तो इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो, 3 -1 मिलेगा, 3 -5 मिलेगा, 3 -1 3 -5। अब ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इवन लिखने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को आपको ओमिट कर देना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी एलिमेंट 0 हो जाए उसको छोड़ देना, बाकी एलिमेंट के अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपको साइन लेने हैं। तो -1 के लिए साइन क्या था, माइनस, तो ले लिया साइन, तो ये क्या बन गया +1। +1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा और ये बेहद ही आसान हो गया। 2/2 का डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है। 3 इंटू -5 डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू -1 विच गिव्स -15। 3 इंटू -5 गिव्स -15, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 विच इज इक्वल टू -12। और ये बेहद ही आसान तरीके से हो गया। तो अब बात करते हैं 0 के बिहाफ पे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो नोट्स में लिखवा देता हूं। तो पहला जो नोट है अपना, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0 ऑफ ए डिटरमिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ध्यान से देखिए, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 0 0 0, चलो इसको छोड़ देते हैं, 1 3 -5 0 0 0 1 2 3। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। अगर 2/2 का भी डिटरमिनेंट हो इस तरह से 0 0 या 0 0 5 3, या तो फिर इस तरह से 3/3 का डिटरमिनेंट 1 2 -7 -5 3 5 8 0 0 0। ध्यान से देखिए, इस पे रो 2 के सारे एलिमेंट 0 है और रो 2 से एक्सपैंड करेंगे तो सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे।
इसमें कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 0, मतलब कॉलम 1 के दोनों एलिमेंट 0 हैं तो ये 0 हो गया। यहाँ पर देखें कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट 0 हैं, कॉलम 3 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सो ये अपना पहला नोट्स कंप्लीट हो गया कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ये नोट्स बना लेंगे आप लोग। उसके बाद सेकेंड नोट्स देखते हैं हम लोग और इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकेंड नोट्स है, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर 0 मतलब अंडा देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे अगर 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। हम इसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इस पर कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपका ये है एग्जांपल 1 0 0 -1, ये एक 0 1 -1 0, यह एक एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख रहे हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2/2 में अप्लीकेबल नहीं है, ये 2/2 में नहीं, ये 3/3 के लिए होगा, 3/3 के लिए देखते हैं। 3/3 के लिए एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया, 5th का 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनली आपको ऊपर से नीचे ऐसे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। इंडिकेटिवली देख लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायगोनल एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये दिख रहे हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए डिटरमिनेंट के। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 है। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एक्सपैंड कर सकते हैं, तो एक्सपैंड करके देखते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी है आपका, नेक्स्ट जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट करेंगे, उसमें हम इस प्रॉपर्टी को भी प्रॉपर्टी के थ्रू देखेंगे। अभी तो फंडामेंटल रूल के थ्रू देख रहे हैं, बस इसको एक्सपैंड कर रहे हैं किसी भी रो से। तो चलो एक्सपैंडिंग अलाउंग रो 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, साइन स्कीम ईजी है। रो 1 में आपका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब कुछ 0 हो जाता है। 1 के लिए साइन स्कीम माइनस है तो माइनस लगा दिया यहाँ पर हमने, और 1 के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद हमें क्या मिला, -1 -3 -2 0। फिर ये 2 है, 2 का साइन स्कीम प्लस होगा, और 2 का रो और कॉलम सब डिलीट कर देने पर हमें मिलेगा -1 0 एंड -2 3। बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना। -1 बड़ा ब्रैकेट -1 इंटू 0 -2 इंटू -3 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर से बड़ा ब्रैकेट -1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0। आगे देखते हैं हम लोग, -1 इंटू ये -1 इंटू 0 0 देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 3 माइनस मल्टीप्लाई होकर के -6 दे देंगे। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस -2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू -1 इंटू 3 -3 देगा, और इस 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। -1 इंटू 6 प्लस 6 देगा, 2 इंटू -3 -6 देगा, इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर कहने का मतलब 3 5 7 इस तरह से, यहाँ पर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो ऑर्डर कितना है, 3 है। इसी तरह से 5 और 7 ऑर्डर वाले तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हम लोग को करने ही नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब 3/3 डिटरमिनेंट में अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो रहा है, 2/2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3/3 की बात कर रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और एक फर्स्ट वीडियो में जब मैं एक प्रॉपर्टी पे बता रहा था, उसमें मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 4.1 का आपको खुद से सॉल्व करना है, तो उस वीडियो के थ्रू उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से 4.1 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हुआ।
नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, तो उसमें नंबर ऑफ वीडियो जो है 4, 5, 6 हो सकते हैं, डिपेंड करता है वीडियो के साइज पे, टाइम ड्यूरेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।